हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलो देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इट इज एब्रीवेटेड एज एसएचएम। तो एसएचएम में पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो फर्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? व्हेन एनी मोशन repeats itself after a fixed interval of time. That is called as, or you can say it is known as periodic motion. तो कोई भी मोशन अगर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट होगा, फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। और ये जो एनी मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। नाउ दिस इज, अंडरलाइन दिस वर्ड, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। This is known as time period of motion. This is normally denoted by symbol capital T, that we will discuss in detail in upcoming sections. Okay, so pause your screen and हाँ, तो हमने अभी देखा, तो जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करेगा। तो अब देखते हैं टाइम पीरियड से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली number of times motion repeats itself in 1 second। जितनी बार मोशन अपने आप को रिपीट करेगा 1 सेकेंड में, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक सिंपल टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है along this line. Let us say these are extreme positions. These are extreme positions. तो कोई पार्टिकल है, यहां से स्टार्ट हुआ, इधर गया, वापस इधर आया, देन वापस इधर आया। पार्टिकल स्टार्ट कहां से हुआ? एट t इक्वल टू 0। सपोज इस मिडिल लाइन से स्टार्ट हुआ यहां से, फिर ये जाएगा इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, उसके बाद फिर यहां से रिटर्न होकर वापस मेन पोजीशन पे पहुंचा और एक्सट्रीम पे जाके वापस आ गया। अब फॉर एग्जांपल मान लो इसको ये करने में 2 सेकेंड लग गए इन 1 साइकिल। हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी बतानी हम 1 सेकेंड में देखेंगे कितना मोशन कंप्लीट हुआ है इस पार्टिकल का। तो अगर इसको इस पूरी साइकिल में 2 सेकेंड लगे हैं, तो 1 सेकेंड में कितना मोशन कंप्लीट हो रहा है? हाफ। सो वी कैन राइट इट एज, सो इन 1 सेकेंड पार्टिकल reaches back to its initial position.
अच्छा, यहीं पे एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है। 1 सेकेंड में पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस पहुंचा है, दैट मीन्स इसने अभी एक साइकिल कंप्लीट नहीं की है। ओके, ये जब वापस, क्योंकि जब पार्टिकल वापस तो अपने प्लेस पे पहुंच गया है, बट इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन आप यहां से देख रहे हो, जब स्टार्ट हुआ था एट t = 1 सेकेंड ये लेफ्ट जा रहा था, एट t = 0 सॉरी, एट t = 1 सेकेंड ये वापस आएगा इधर से, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर साइकिल कंप्लीट हुई है 1 सेकेंड में। ये पर्टिकुलर साइकिल कितने सेकेंड में कंप्लीट हो रही है? 2 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट हो रहा है? दैट मीन्स हाफ। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी? सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोशन इज हाफ, एंड इन SI यूनिट्स it is denoted by hertz. This is known as hertz. Okay. अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बाद अभी जैसे इसमें एक वर्ड आया है ऑसिलेशन, इससे पहले हम पीरियोडिक मोशन देख रहे थे, तो स्पेशली ऑसिलेशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं जरा। ऑसिलेशन, इट इज जस्ट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल in a straight line. This is oscillation. तो ये सारे क्लासेस हैं ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन। जब हम SHM की बात कर रहे थे, दैट इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेशन। तो अब SHM पे आ जाते हैं डायरेक्टली और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो SHM, एज यू नो दैट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होता है, हम एक मीन लाइन लेंगे, दिस इज, यू कैन से इट इज मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, या आप बोल सकते हैं SHM करेगा। तो पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। एज अ सिंपल केस हम ले लेते हैं कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा, इसको मीन पोजीशन बोला जाएगा। फाइनली जहां तक पार्टिकल जाएगा, इन पोजीशंस को हम एक्सट्रीम पोजीशंस बोलते हैं। ओके, तो पार्टिकल इधर आएगा, वापस जाएगा, अगेन मीन पोजीशन को क्रॉस करके सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, एंड देन इट विल रिटर्न बैक। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने वाले ये हैं कि जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से चला है t = 0, मान लेते हैं यहाँ पे एट t = 0, उसके बाद ये एक्सट्रीम पे पहुंच के वापस आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी, जैसा कि समझ में आ रहा होगा, 0 होगी। सिमिलरली यहां पे भी वेलोसिटी 0 होगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो वी विल हैव अ प्लॉट ऑफ एनर्जी वर्सेस पार्टिकल पोजीशन। तो उसके बारे में अगर बात करें तो अब इसको नोट करो, उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी कर्व के बारे में। तो चलो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन। तो एक बार फिर से इस डायग्राम पे ध्यान देते हैं जरा। ये मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल यहां से जाके फिर वापस आ रहा है, दीज आर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये इधर जाएगा, देन इट विल रिटर्न बैक। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इधर V0 है, यहाँ भी V0 है एक्सट्रीम पोजीशंस पे, तो दैट मीन्स यहाँ तो Vmax है फिर, ठीक है। अब ये Vmax होगा, यहाँ पे 0, तो आप पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन देख सकते हो आराम से। अगर हम पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से बात करें,
इसे हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिए, ये पोजीशन है, तो मेन पोजीशन हम इसी को मानेंगे, मिडिल एक्सिस, यू कैन से दिस इज वाई एक्सिस डिनोटिंग पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज पोजीशन ऑन एक्स, दिस इज योर मेन पोजीशन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब इसमें कोई भी अलग से एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है कंटिन्यूअसली, दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व। अब हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, दैट मीन्स अब टोटल एनर्जी कुछ तो होगी इस पार्टिकल की, तो वो टोटल किस फॉर्म में होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, बिकॉज देयर सम मस्ट बी कांस्टेंट। तो फिर अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपका इस टाइप से बनेगा। These are extreme positions where potential energy is maximum. You can say this is point of maximum potential energy, and this is suppose your minimum potential energy. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का अगर ग्राफ बनाना चाहें तो दोनों का सम कांस्टेंट है, अंडरस्टूड है कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करना है, दिस इज द मेन पॉइंट। अगर इसी एक्सिस पे हम वाई एक्सिस पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो हमें पता है कि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो है, तो मिनिमम वाली कोई बात ही नहीं आती है, डायरेक्टली आप काइनेटिक एनर्जी क्या करोगे, जीरो। तो ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ चला जाएगा। तो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और मिनिमम तो हमें पता है कि क्या होगी, जीरो एक्सट्रीम पोजिशंस में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी वेरिएशन इन ऑसिलेशंस, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन एंड काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन, ये हमने डैश लाइन से दिखा दिया है। तो इसमें आप लिख भी लेना, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस कर्व इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। Okay, now pause your screen for a second and note it down. Okay, तो अभी हमने एनर्जी कर्व्स पे बात की थी। That was a very rough idea about energy in oscillations. इसके आगे जैसे जैसे ये लेक्चर प्रोसीड होगा हम और भी ज्यादा जानेंगे डिटेल में एनर्जी के बारे में, कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी लेंगे। उससे पहले और थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस बेसिकली टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। देखो जरा, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, तो अगर हम टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस की बात करें तो दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फ्री ऑसिलेशन, second is damped, this is damped oscillation, and the third one is forced oscillation. Okay, इन पे अगर हम बात करें तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में क्या क्या है ये। फर्स्ट वन इज फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, फ्री ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, और यू कैन ऑल्सो से टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व। दैट इज एक आइडियल सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें तो इसमें ऑसिलेशंस कैसे होंगे, इस टाइप की, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है, और ये जो मैक्सिमम जहां तक जा रहा है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन।
तो फ्री ऑसिलेशन में क्या है, टोटल एनर्जी अगर कंजर्व रहेगी तो विद टाइम इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इट विल नॉट अफेक्टेड विद टाइम इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशन। ये अफेक्टेड नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं विद टाइम एम्पलीट्यूड ए डू नॉट चेंज। एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, इसमें ड्यू टू सम फ्रिक्शन और external opposing force, amplitude diminished with time। टाइम के साथ क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा जो मोशन का अपोज करता है। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपना जो सिंपल पेंडुलम है, जिसको हम आइडियल अगर माने, तो उसको आप वाटर में डिप कर दो, तो जैसे जैसे वो चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा वाटर का, तो वो डैम्प ऑसिलेशन बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऑसिलेशन ऐसे स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, वापस इधर उतना नहीं जाएगा जितना पहले गया था, और ये फिर ऐसे ऐसे करके ये पूरा डिमिनिश होता चला जाएगा। सो दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। नाउ द लास्ट वन इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। व्हाट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन? अब इसमें हमने देखा कि इसमें तो कोई एनर्जी लॉस नहीं है, सिंपल आइडियल कंडीशन। दिस इज रियल सिचुएशन। ऑसिलेशंस हमेशा डैम्प्ड ही होते हैं अनटिल अनलेस उनको हम मेंटेन करने के लिए कोई एक्सटर्नल सपोर्टिंग फोर्स ना लगाते। एग्जैक्टली यही हो रहा है यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशन में। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, सपोर्टिंग force is provided to keep oscillation, you can say, alive, or damping free oscillation। ये रियल सिचुएशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन मींस एक सपोर्टिंग फोर्स आप प्रोवाइड कराओगे, जो भी आपका फ्रिक्शन लग रहा है उसमें कोई और फोर्स लग रहा है जो ऑसिलेशन को रोक रहा है, उसको खत्म करने के लिए हम इक्वल एंड अपोजिट क्या लगा देंगे, फोर्स्ड, एक फोर्स लगाएंगे दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शन और एनी ड्रैग फोर्स दैट इज हैम्परिंग योर मोशन। तो इस केस में अगर हम बात करें तो फिर से हमें समझ में आएगा कि विद टाइम ए डू नॉट चेंज, दैट इज एम्पलीट्यूड डू नॉट चेंज। एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो ये बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में है, दैट इज फ्री, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो अब वापस बात करते हैं एसएचएम के बारे में डिटेल में थोड़ा। तो देखिए एसएचएम क्या है। You can say that it is a particular type of oscillation in which acceleration of particle is directly proportional to displacement of particle from its mean position।
So what is SHM? It is a special type of oscillation in which acceleration of particle is directly proportional to the displacement of particle from its mean position. जैसे कि सिंपल देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या मेन पोजीशन ये मान लेते हैं अपना, अब शॉर्ट टर्म आप याद रखो, दिस मेन पोजीशन, फिर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये जो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इधर हम प्लस ए ले लेंगे, तो इधर इसका कोऑर्डिनेट यहाँ माइनस ए ले लेंगे मेन पोजीशन पे, x इक्वल टू 0 मान लेते हैं यहाँ पे, या आप जो भी मानना चाहो x y z वटेवर, वो यहाँ पे 0 ले लेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट में माइनस ए एंड प्लस ए इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि इस डेफिनेशन है SHM की, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब पार्टिकल मेन पोजीशन से इधर जा रहा है तो फाइनली रुक जा रहा है और वापस आ रहा है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि पार्टिकल पे मेन पोजीशन की तरफ कंटिन्यूअस एक फोर्स वर्क कर रहा है। अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ से थोड़ा सा हटेगा, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, राइट में मीन्स मेन पोजीशन की तरफ, तो इस टाइप के फोर्स को हम जानते हैं कौन सा फोर्स बोलेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स। एंड रेस्टोरिंग फोर्स को डिनोट करने का सिंपल सा मेथड होता है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ माइनस एक्स। सो दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दिस एक्सेलरेशन इज restoring in nature, और यू कैन सी एक कंटिन्यूअस फोर्स वर्क कर रहा है इस पार्टिकल पे, जो पार्टिकल यहाँ से चल के पहले इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है दूसरी मेन पोजीशन पे और वापस आ रहा है। इस पार्टिकल पे कंटिन्यूअस जो फोर्स वर्क कर रहा है दैट इज रेस्टोरिंग इन नेचर, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये होगा SHM। इसमें और भी कंडीशंस हैं SHM की, कि किसी भी मोशन को हम SHM से कंपेयर कैसे करा सकते हैं, SHM की एनालिसिस से कैसे एनालाइज करते हैं पूरे मोशन को, वो भी हम देखते हैं इसके बाद। ये तो हमने देख लिया, तो ये हमने अभी देखा कि SHM किस टाइप के मोशन को बोलते हैं। उसमें पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो क्या होता है, मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, और एक कंटिन्यूअस फोर्स जो उस पर कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसके एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। माइनस क्यों लगता है इसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। माइनस का सिर्फ क्या मतलब है यहाँ पे, दैट इज दैट एक्सेलरेशन इज रेस्टोरिंग इन नेचर। अब अगर हम इसी पे बात करें टोटल, कि कोई भी मोशन आपको दिया जाए वो SHM है या नहीं है, तो उसके लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टीज जानने की जरूरत है वो देखते हैं। तो देखो, अदर कंडीशंस फॉर एनी मोशन टू बी SHM। कोई भी मोशन SHM कब होगा उसकी कुछ कंडीशंस देखते हैं। तो और कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, सपोज इफ ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड टू वेरी स्मॉल। ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा। ऐसा क्यों बोला गया, सबसे पहले तो हम अपनी मेन कंडीशन पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नाउ दिस कैन बी रिटन एज A इक्वल्स टू माइनस CX। व्हाट इज C? इट्स अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूजर। Okay, now we will discuss about this condition, oscillation amplitude to be very small. In this category, you will encounter some problems like acceleration equals to minus
c1x plus c2x square plus c3x cube, and maybe there are some more terms. So if this condition is true, then you can consider this as SHM. Let us see कैसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं. आपसे बोला गया है ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड टू बी वेरी स्मॉल. दैट मीन्स x is very small. What is x? Displacement. Because amplitude to be very small, that is maximum value of x is very small. So x square is very very small, almost negligible, and other higher degree terms again negligible. So you can simply write it as a is equals to minus c1x. आगे की क्वांटिटीज क्यों नहीं लिखी हैं? यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है या एक्स क्यूब है, अदर हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे तो हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज एम्पलीट्यूड ही जब बहुत छोटा है तो उनके जो और डिस्प्लेसमेंट है मिडिल के एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा यहाँ पे, तो बहुत छोटा उसके हायर ऑर्डर टर्म्स आप सीधे नेग्लेक्ट कर सकते हो. सपोज आप एक वैल्यू ले रहे हो 0.01, नाउ स्क्वायर ऑफ दैट इज 0.0001, तो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल. So this is the condition when a motion you can analyze it as SHM. The condition is oscillation amplitude to be very small. इसी में एक कैटेगरी और है, देख लेते हैं जल्दी से. सपोज आपको कोई मोशन दे दिया जाए that is of the type, suppose a equals to minus sin cx. ओके, यहाँ पे कोई ये कांस्टेंट भी मान लेते हैं. सपोज एक काम करते हैं, इसी कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड इट. c sin x. Now, if amplitude is very small, that again means x is also very small. And we know that when theta is very small, you can replace this sin theta simply by theta x. So, in approximation to that, we will write it as minus cx. Simply replace sin x by x because x is very small and we know this property. So again this is of the form of SHM, that is acceleration is directly proportional to minus of displacement. Minus sign मैं आपको बता चुका हूँ क्यों आता है. That is because of restoring nature of force that is continuously applied on SHM. और देखो दूसरी कंडीशन क्या है for any oscillation to be SHM. Second and important condition ये है आपका, that is the path of particle should be a straight line. पार्टिकल का पाथ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. हमेशा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन हो. फॉर एग्जाम्पल हम अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें यहाँ पे, तो अगर ये इसकी मेन पोजीशन है, ऑसिलेशंस टू एंड फ्रो इधर होंगे, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आप बना सकते हैं यहाँ पे. अब कहने को तो इसमें पाथ ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी ये जो लेंथ है ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, माइनस ए प्लस ए, सपोज दीज आर वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू लेंथ ऑफ पेंडुलम. अगर ऐसा है तो भी हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो दीज आर द वेरियस कंडीशंस
when a motion will behave as SHM, and you can apply all the concepts of SHM to such types of motion. Thank you. अब हम इसी से रिलेट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें जानेंगे और ज्यादा डिटेल के बारे में, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे आप उसमें. सो ओके, थैंक यू. दैट इज ऑल फॉर टुडे.